स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 12 है और अध्याय नंबर 12 में आप जानते होंगे कि विद्युत चैप्टर को हमको पढ़ना है, विद्युत के बारे में पढ़ना है, विद्युत के बारे में विस्तार किया गया है, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और विद्युत के बारे में डिटेल्स जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है क्या? आवेश। क्या आता है? आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश है परमाणु का एक मूल कण होता है। यदि सिंपल सी भाषा में आपसे पूछी जाए कि आवेश क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि आवेश जो है वो परमाणु का एक मूल कण है। क्या है? परमाणु का एक मूल कण है। और क्या बता सकते हैं कि आवेश या तो ये धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो आवेश किस तरह के हो सकता है? या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। क्या? आवेश। क्लियर है? चलिए वन लाइनर के फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है हमेशा कि या फिलर में भी पूछा जाता है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है? ठीक है, क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन में गलत मार देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है तो गलती कर देते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो वो गलत कर देते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि भाई आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है। तो आज के बाद आप इस बात को गांठ बांध ले कि आज के बाद आपसे ये प्रश्न यदि पूछ दिया जाए कि समान आवेश क्या करता है तो आपसे गलती नहीं होगी। समान आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। मैंने एक और वीडियो में चुंबक के बारे में पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट बताया था, ये ट्रिक बताया था। तो यहाँ पे भी उसी तरह के ट्रिक अप्लाई होगा कि समान आवेश बोले तो देखिए, आप जब देखते होंगे, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, जो भी 9th 10th में लड़के पढ़ते हैं या हायर एजुकेशन वाले जो लड़के होते हैं, तो आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा या आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि कोई लड़की या कोई लड़का, ठीक है, लड़की लड़की के तरफ कभी आकर्षित नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। ये जानते हैं, आप भी जानते होंगे, ह्यूमन नेचर है या ये प्राकृतिक की देन है। क्या होता है? न लड़की लड़की को आकर्षित करेगा, न लड़का लड़का को आकर्षित करता है। कहने का मतलब क्या कि जब आकर्षण नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और ये लड़कियों में खास करके होता है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से जलती है, मतलब उन दोनों के बीच में आकर्षण नहीं होता है, प्रतिकर्षण होता है। बहुत सारे रीजन है इसके। चलिए, चूंकि उसके बारे में डिटेल्स जानना जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। समान तो लड़की क्या हो गई? फीमेल हो गई। तो फीमेल का फीमेल से क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि आकर्षण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। उसी तरह से लड़का और लड़की के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो लड़का और लड़की क्या होगा? एक अलग अलग आवेश हो गया। एक पॉजिटिव मान लीजिए तो एक निगेटिव मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया? असमान आवेश हो गया। तो असमान आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जिस तरह के लड़का लड़की को आकर्षित करता है। क्लियर है? तो आज के बाद आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि क्या होता है समान आवेश में क्या होता है और असमान आवेश में क्या होता है। ठीक है, असमान आवेश रहेगा तो आकर्षित करेगा, समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम विचार करते हैं। कूलम्ब, यानी कि हम छोटी वाली स्मॉल सी से उसको डिनोट करते हैं। कूलम्ब लिखते हैं इंग्लिश में तो उसका पहला लेटर सी होता है, इसलिए सी से उसको डिनोट करते हैं। तो कूलम्ब यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब हो जाएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है? व्हाट? फिलर में भी पूछा जाता है, मैट्रिक के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में भी पूछा गया है कि 1 कूलम्ब आवेश इक्वल टू क्या होता है। तो 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को हम एक कूलम्ब बोलते हैं। किसे एक कूलम्ब बोलेंगे? 60 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 60, यानी 6 गुने 10 पावर में 18 याद रखिएगा। क्लियर आपको रहेगा। 1 कूलम्ब आवेश बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पे जो उपस्थित आवेश रहता है उससे हम क्या बोलते हैं? 1 कूलम्ब आवेश बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो चलिए हम इसमें एक छोटी सी आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा
ऋण आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। यहाँ पे भी लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव रहता है कि प्रोटॉन पे निगेटिव रहता है। तो आप याद रखिए, अपोज से होता है प्रोटीन, अपोज से पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स होता है धनात्मक, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? निगेटिव आवेश हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। इसी तरह से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पे क्या होगा? आप केवल निगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। प्रोटॉन पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। नहीं भी आपको पता होगा तो फिर भी गलत भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप गलत कमेंट करते हैं तो मैं सही कमेंट करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 का पावर 19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया, प्रोटॉन का आपको बताना है। क्लियर है? एक फॉर्मूला होता है जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 10th बोर्ड के एग्जाम में भी, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। Q इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। कैपिटल की इज इक्वल टू स्मॉल एन ई। क्लियर है? यहाँ पे Q मीन्स क्या होता है? तो Q मीन्स होता है कुल आवेश। क्या होता है? कुल आवेश। N4 क्या होता है? N मीन्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E4 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू हो गया कुल आवेश, N इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N से याद रखिएगा, नंबर से पता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? और E4 क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, उसकी संख्या कितनी है, वही क्या हो जाएगी? कुल आवेश हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। विद्युत धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल वगैरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में बताते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश की प्रवाहित होने की दर, ठीक है, आवेशों के प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। एक नंबर के प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे क्या है? आवेश के प्रवाहित होने की दर। दर मीन्स क्या कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कितना समय के लिए प्रवाहित हुआ, यही दर कहलाता है। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम रिटन भाषा में बोलते हैं कि आवेशों के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश बट्टे में समय, कितना आवेश और कितना समय के लिए हुआ, वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। क्लियर है? चलिए यहीं से फॉर्मूला हमको निकलेगा। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू टी, या क्यू बराबर हम क्या बोलते हैं? आई टी। आप याद रखिएगा, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है धारा का एसआई मात्रक। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत भी आई मतलब क्वेश्चन है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा आपको एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे विचार करते हैं हम। नेक्स्ट है मेरा कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, ये भी पूछ देता है कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? तो जब 1 कूलम्ब का आवेश जो है वो 1 सेकंड तक किसी सर्किट से प्रवाहित होता है। यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब बटा पर 1 सेकेंड। कहने का मतलब क्या कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया? पर कूलम्ब पर सेकेंड, 1 कूलम्ब पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर की धारा हम कैसे समझेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? तो जब किसी सर्किट से 1 कूलम्ब की आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगी तो उससे हम क्या बोल देंगे? 1 एम्पियर की धारा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? जब किसी सर्किट से 1 कूलम्ब की आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होगी तो हम उसकी धारा को 1 एम्पियर में माप सकते हैं या 1 एम्पियर कह सकते हैं। क्लियर है? आप लोग देखे होंगे स्विच वगैरह पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पे लिखा रहता है कितने एम्पियर का है, कितने एम्पियर वायर पे लिखा रहता है कितने एम्पियर का है। कितने एम्पियर कहने का मतलब क्या है कि उससे 1 कूलम्ब आवेश, मान लिया कि 1 एम्पियर लिखा हुआ है तो उस वायर से 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होगा। 1 सेकंड में 1 कूलम्ब ही आवेश प्रवाहित होगा। क्लियर है? यदि उससे कम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो सर्किट को खराब कर सकता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे मैंने इसमें 139 जो चैप्टर नंबर है 139 पृष्ठ संख्या पेज नंबर इसका लास्ट तक का प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे दिया है आप लोगों को। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मैं इसके आगे के
जो पॉइंट है वो आपको अगले वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।